आप सबों को जय मसीह की प्रिय शाम की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं आशा रखता हूं भले चंगे हैं, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, आत्मिक जीवन आपका बढ़ रहा है, परमेश्वर में आप आस लगाकर बैठे। प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना, परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना। इन दिनों में हम जो करना चाहते हैं, हम परमेश्वर को जो चढ़ाना चाहते हैं, वो परमेश्वर के सन्निधि में लगातार स्तुति प्रशंसा का भेंट प्रभु के सन्निधि में चढ़ाए रहना। हालेलुया। इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके सारे बंधन तोड़ने पाए, सारे दुष्ट की शक्ति को समाप्त करने पाए, अंधकार की ताकत को परमेश्वर भस्म करने पाए। इन दिनों में आप शारीरिक रीते, मानसिक रीते और आत्मिक रीते आपका जीवन बदलने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, कई बार मनुष्य टूट जाता है। जब जीवन में ऐसी कठिनाई आता है, मनुष्य टूटकर बिखर जाता है। उसने कभी सोचा नहीं, उसने कभी महसूस नहीं किया, कभी उसके मस्तिष्क में विचार भी नहीं आया। ऐसी घटना उसके सामने प्रकट होने के समय पर अचानक से मानो बादल फट गया, जीवन थम जाता है। कई इच्छा को लेकर घूम रहा था, पर कुछ पैसे कमाऊंगा, मैं इस प्रकार का वस्तुएं खरीदूंगा और मुझे ऊंचाई तक जाना है। बड़ी प्लानिंग के साथ जब आप परमेश्वर के सन्निधि में बैठते हैं, अचानक से जब जीवन में कोई बीमारी, कष्ट, क्लेश, समस्या, दुर्घटना या फिर घर के लोगों का जीवन में कोई दुविधा आने के समय पर हम प्रेसों लड़खड़ा जाते हैं। अचानक ये कैसे हो गया, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, विचार भी नहीं कर सकते हैं, ये क्या हो गया कर। आज आप में से कई लोग प्रार्थना में हैं, आपके जीवन में ऐसी कुछ घटना होने के कारण से आपका फाइनेंस वेस्ट हो गया है। जो आपने कमा के रखा था, शत्रु ने चुरा लिया, वो बर्बाद हो गया, वो धन वेस्ट में चला गया। कभी ना होने वाला घटना जीवन में आने के समय पर हम दिल से टूट जाते हैं, शरीर से टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। हम जीवन में क्या करना है, जीवन में कैसे बढ़ना है, जीवन कैसे चलेगा, लगातार प्रश्न के साथ हम प्रेषण अपने आप ही मन विचार करते हैं। हम कैसे आगे बढ़ेगा, कौन मदद करेगा, कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे लिए आश्वासन के शब्द कौन कहेगा। वचन पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मस्तिष्क में, मन में पूरा चिंताएं भरा है। शत्रु यही चाल चलता है मसीह लोगों का जीवन में, चिंताओं को भर देता है, अविश्वास के बीज को आपके जीवन में डाल देता है, जिससे आपका विश्वास परमेश्वर पे कम हो जाए, आप कमजोर हो जाए, आप परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दें, आप परमेश्वर पर आस नहीं लगाए। क्योंकि सवाल बार बार मन में यही आता है, क्या परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा, क्या परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा, क्या परमेश्वर मुझे बीमारी से छुटकारा देगा, मुझे चंगाई देगा, मुझे आश्वासन देगा, मुझे चैन से नींद देगा। क्या मैं समस्या में घेरा हूं। एक शंका का सवाल हमारे जीवन में फूट निकलता है। जब भी हम परमेश्वर के सन्निधि में जाते हैं, पूर्ण विश्वास यही रखना, प्रभु मेरे लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, परमेश्वर कभी हमारा अनादर नहीं करेगा। वो हमारा सृष्टि करता है, इस संसार को रचने वाला मालिक। आज हम उसके सन्निधि में दौड़कर मदद की दुहाई के लिए दौड़ रहे हैं। क्या इस सृष्टिकर्ता आपको भूल सकता है?
वचन कहता है एक माँ अपने बच्चे को भूल सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन हमारा परमेश्वर में भूलेगा नहीं। हालेलुया। ये प्रॉमिस वचन आप जीवन में याद रखना। जब भी परमेश्वर के चरणों में दौड़कर जाते हैं, आप निराशा के साथ नहीं, बल्कि एक आशा के साथ, यही विश्वास के साथ, यही शब्दों को जीवन में कहना है, मेरा प्रभु मेरे लिए बड़े कार्य करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए फाइनेंस में छुटकारा देगा, मेरा परमेश्वर मुझे कर्ज से बाहर निकालेगा, मेरा परमेश्वर मेरा बच्चों का लाइफ को सेटल करेगा, मेरा परमेश्वर मेरा बच्चों का एजुकेशन में उन्नत स्थान में लेके जाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों को प्रेस और श्रेष्ठ जॉब देने जा रहा है, मेरा परमेश्वर मेरा पति को प्रेस और अच्छा जॉब से ब्लेस करने जा रहा है। आज कितने लोगों को विश्वास है ये शब्द के साथ प्रभु को धन्यवाद करते हुए, तारीफ करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो प्रियो, विश्वास के कदमों को रखो। आप जिस विश्वास के साथ जाएंगे, आप परमेश्वर का संदेश से खाली हाथ लौटेंगे नहीं, क्योंकि आपने विश्वास रखा है मेरा प्रभु मुझे देगा, वो खाली हाथ नहीं लौटाएगा। ऐसा है तो परमेश्वर जरूर आपके लिए भरपूर आशीष के साथ लौटाएगा। हालेलुया। इन दिनों में अपने विश्वास को जांचिए, आप परमेश्वर पर कितना भरोसा और विश्वास करते हैं। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार कहा, विश्वास करने वाले लोगों तुम आश्चर्य कर्म देखोगे। आज आश्चर्य कर्म देखना चाहते हो, प्रभु पर पूर्ण विश्वास करेगा, प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संगीता 123 अध्याय उसका पहला कलम, Psalms 123 वर्स 1। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप में से कितने लोगों की आंखें परमेश्वर पर लगी है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए बड़े कार्य करेगा? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी बीमारी से चंगाई देगा, मेरा बंधन को तोड़ेगा, मेरा परिवार को छुड़ाएगा, मुझे मुक्त करेगा, परमेश्वर मुझे आजादी देगा, दुष्ट का खिलाया पिलाया बाहर जाएगा, वो मेरा शरीर में नहीं रहेगा, ये शरीर पवित्र शरीर है, मैंने यहोवा परमेश्वर को समर्पण किया है, मैंने ये शरीर परमेश्वर को अर्पण किया है, इसके अंदर कोई भी दुष्ट ताकत रहने ना पाए, प्रवेश ना करने पाए, दुष्ट ताकत हमारे साथ रहने ना पाए। इन दिनों में घोषणा करिए, वो दुष्ट की ताकत जो आपको बर्बादी में लेके जा रहे हैं, आपको नाश में लेके जा रहे हैं, आपको गिराने के लिए कोशिश कर रहा है, आपको बीमारी में डालकर जकड़ रहा है, जिस प्रकार अय्यूब को जकड़ कर रखा, वो दुष्ट की शक्ति को कैंसिल करना है। आज रात छुटकारा की रात है, आज रात समस्या का अंत है, आज रात आश्चर्य कर्म काम परमेश्वर करने जा रहा है, आज रात परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा, आज रात परमेश्वर आपका परिवार को छुड़ाएगा, आपका जीवन को छुटकारा देने जा रहा है। विश्वास करिए, विश्वास करिए, परमेश्वर का वचन इन दिनों में आपको छूने जा रहा है। परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाने वाले का मुंह कभी काला नहीं होगा। आज परमेश्वर से पुकारिए, आपका मुंह काला ना होने के लिए प्रभु के संधि में स्वर्गी की ओर आंखें उठाकर आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करिए। परमेश्वर सारे बंधनों से आपको तोड़ने जा रहा है, परमेश्वर आज साथ करने जा रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता आप कष्ट में जिए, आप बीमारी में जिए, आप दुख में जिए, आप वेदना में जिए। तमाम प्रकार का बंधन आज परमेश्वर तोड़ेगा, आज मुक्त करेगा, आज आपको सारी विपत्ति से छुड़ाएगा। यहोवा आपकी आने जाने की रक्षा करता है, यहोवा आपकी प्राण की रक्षा करता है। यहोवा परमेश्वर आपको पंखों की आड़ में छुपा के रखेगा। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु को पूरी रीति से समर्पण कर हमारे जीवन के यदि कोई गलत काम है तो उसे छोड़कर प्रभु पर अपना कर परमेश्वर के मार्ग में चलिए, प्रभु छुटकारा देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद,
आज शाम की सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में देखने के लिए कृपा किया। आज कितने लोगों का जीवन में अवसर नहीं, पिछली रात सो गए, सुबह उठा तो परमेश्वर प्राण चला गया, डेड बॉडी। लेकिन परमेश्वर तूने हम में से किसी को भी कम ना होने दिया, जीवित रखा। जिंदा खुदा तेरी जिंदा आराधना करने के लिए तूने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जितने भाई बहन हमारे प्रार्थना ग्रुप में जुड़े, सुबह शाम लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु इन दिनों में उनका जीवन में परमेश्वर बड़ी बदलाहट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बड़ी छुटकारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनका भरोसा तू ही है। परमेश्वर उनका मुंह कभी लज्जित ना होने पाए, कभी उनका मुंह काला ना होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तू छुटकारा दे, बंधनों से आजाद कर, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त जो है प्रभु तू उसे सही कर। मार्ग सत्य जीवन तू ही है। इन दिनों में परमेश्वर तेरे सिवाय कोई नहीं कर हम जानते हैं तू हर एक के जीवन में आश्वासन, परमेश्वर हर एक की वेदना को दूर कर। शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई इनके जीवन में प्रदान कर। उसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय में प्रार्थना में शक्ति है, वचनों को पढ़िए, वचन आपसे बात करेगा। वो जीवित वचन परमेश्वर से मुख से निकला हुआ वचन कभी भी क्रिया किया बिना वापस लौट के नहीं आएगा। हालेलुया। इन दिनों वचन की घोषणा करिए, शत्रु को वचनों से हराइए, आपका बंधन टूटेगा। शत्रु लाख कोशिश करने तो आपको गिराने के लिए, लेकिन स्वयं वो भस्म हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने कालवरी क्रूस पर उसे हराया है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह कबीर।